अगर आपको मेरा शेयर किया हुआ कंटेंट पसंद आता है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाने में एक पल का समय निकालें। ये वास्तव में चैनल को बढ़ने में मदद करता है और जब भी मैं नए वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपको सूचना मिल जाएगी। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। जंगली रोबोट 2024 की अमेरिकी एनिमेटेड विज्ञान कथा जीवित रहने वाली फिल्म है, जिसे ड्रीमवर्क्स एनिमेशन द्वारा निर्मित और यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित किया गया है। पीटर ब्राउन के इसी नाम के 2016 के उपन्यास पर आधारित इसे स्क्रीन के लिए लिखा गया था और क्रिस सैंडर्स द्वारा निर्देशित किया गया था और इसमें लुपिता न्योगो, पेड्रो पास्कल, किट कॉनर, बिल निगी, स्टेफनी हसू, मार्क हैमिल, कैथरीन ओ हारा, मैट बेरी और विंग रैम्स की आवाजें शामिल हैं। फिल्म रोज न्योगो का अनुसरण करती है, एक रोबोट जो एक निर्जन द्वीप पर जहाज डूब गया है, जिसका सामना करना होगा अपने परिवेश के अनुकूल होना, स्थानीय वन्य जीवन के साथ संबंध बनाना और एक अनाथ हंस ब्राइटबिल कॉनर की दत्तक मां बनना। एक यूनिवर्सल डायनेमिक्स कार्गो जहाज एक टाइफून के दौरान 6 सर्व उद्देशीय ROZZUM रोबोट खो देता है, जो मनुष्यों द्वारा निर्जन एक द्वीप पर धुल जाते हैं, केवल एक ही दुर्घटना से बचता है और गलती से स्थानीय वन्य जीवन द्वारा सक्रिय किया जाता है। ROZZUM यूनिट 7134, जिसका उपनाम रोज है, जानवरों को अपनी सेवाओं का विज्ञापन करने का प्रयास करती है, लेकिन केवल उन्हें डराने और खुद को घायल करने में सफल होती है। जानवरों की भाषा का अनुवाद करने में कई दिन बिताने के बाद भी वह अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकती जिसकी उसे मदद की आवश्यकता हो। वह अपने निर्माताओं को उसे पुनः प्राप्त करने के लिए संकेत देने का निर्णय लेती है, लेकिन एक भालू से पीछा किया जाता है। भागते समय वह गलती से एक हंस के घोंसले को कुचल देती है, केवल एक अंडा छोड़ती है। रोज ने अंडे को फिंक, एक भूखे लोमड़ी से बचाने के बाद ये हैच करता है और गोस्लिंग खुद को उसके ऊपर छाप देता है और उसके लंबी दूरी के ट्रांसपॉन्डर को तोड़ देता है। पिंकटेल, एक माँ ओपोसम, रोज को गोस्लिंग को खिलाने, उसे तैरना सिखाने और सर्दियों के प्रवास से पहले उड़ने में सक्षम होने का निर्देश देती है। फिंक को पता चलता है कि वह रोज से लाभान्वित हो सकता है और उसकी मदद से एक आश्रय का निर्माण करता है। जैसे ही तीनों सहवास शुरू करते हैं, रोज गोस्लिंग का नाम ब्राइटबिल रखती है। एक बार जब ब्राइटबिल बड़ा हो जाता है और रोज और फिंक उसे तैरना सिखाना शुरू करते हैं, तो वह द्वीप के अन्य हंसों से मिलता है, जो उसे उसके आकार और राक्षस के साथ उसके रिश्ते के लिए मजाक उड़ाते हैं जिसने उसके परिवार को मार दिया। सच्चाई को छुपाए जाने से नाराज, ब्राइटबिल रोज को तिरस्कार करता है और चला जाता है। वह अपने उद्देश्य के बारे में अधिक जानने के लिए दुर्घटना स्थल पर लौटती है और अपने ट्रांसपॉन्डर को दूसरे ROZZUM यूनिट से बदल देती है। वह ब्राइटबिल को नहीं छोड़ने का फैसला करती है और बास थंडरबोल्ट की भर्ती करती है और ब्राइटबिल को उड़ना सिखाने में मदद करने के लिए हंस के झुंड के एक बुजुर्ग नेता लॉन्गनेक से सलाह लेती है। ब्राइटबिल प्रवास के लिए हंसों के जाने के साथ साथ उड़ना सीख लेता है और वह उनके साथ प्रस्थान करता है। ब्राइटबिल की अनुपस्थिति से व्याकुल और अपने उद्देश्य के बारे में अनिश्चित, रोज अपने ट्रांसपॉन्डर को पुनः सक्रिय करती है, लेकिन संकेत यूनिवर्सल डायनेमिक्स मुख्यालय तक पहुंचने के ठीक बाद इसे बंद कर देती है। एक तूफान हंसों को एक यूनिवर्सल डायनेमिक्स ग्रीनहाउस के अंदर आश्रय लेने के लिए मजबूर करता है, जहां शत्रुतापूर्ण रिको रोबोट उन पर हमला करते हैं। लॉन्गनेक ब्राइटबिल को आदेश देता है, जो हंसों में से एकमात्र ऐसा हंस है जो रोबोट से डरता नहीं है, झुंड को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए खुद को बलिदान करने से पहले। रोज को बंद होने से झटका लगता है कि फिंक एक भयंकर हिम तूफान से अपने आश्रय में छिपा हुआ है। वह जितना संभव हो उतने जानवरों को आश्रय में बचाती है और लाती है, जिससे उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। रोज के पावर डाउन होने से पहले वह और फिंक झगड़ते हुए शिकार और शिकारियों से वसंत तक लड़ना बंद करने का आग्रह करते हैं। एक बार जब थॉर्न समझौते के लिए सहमत हो जाता है, तो अन्य लोग इसका पालन करते हैं। रोज महीनों बाद फिर से जागती है और पाती है कि जानवर अभी भी शांति का पालन कर रहे हैं और हंस लौट रहे हैं, जो ब्राइटबिल को एक नायक के रूप में सम्मानित करते हैं। इससे पहले कि वह उससे मिल सके, एक यूनिवर्सल डायनेमिक्स ड्रॉपशिप उसे पुनः प्राप्त करने के लिए आता है। वॉन्ट्रा, एक पुनर्प्राप्ति रोबोट, रोज को जहाज पर लुभाने का प्रयास करता है, लेकिन रोज भाग जाती है, इसलिए वॉन्ट्रा उसे पुनः प्राप्त करने के लिए रिको का एक सेना भेजता है। सभी जानवर रिको को रोकने के लिए एक साथ बंध जाते हैं, लेकिन वॉन्ट्रा रोज को कैप्चर कर लेता है और विस्फोट करके नष्ट किए गए रिको को विस्फोट करके जंगल की आग लगा देता है।
ब्राइट बिल द्वीप के पक्षियों का नेतृत्व ड्रॉपशिप पर हमला करने के लिए करता है क्योंकि अन्य जानवर आग बुझाते हैं, लेकिन वह पाता है कि वॉन्ट्रा ने पहले ही रोज की शक्ति काट दी है और उसकी यादें मिटा दी हैं। हालांकि रोज के सिस्टम को ब्राइट बिल के लिए उसके प्यार से पुनः सक्रिय और बहाल किया जाता है, और दोनों वॉन्ट्रा को नष्ट कर देते हैं और विस्फोट होने से पहले ड्रॉपशिप से बच जाते हैं। हालांकि विजयी रोज द्वीप को भविष्य के हमलों से बचाने के लिए वैसे भी छोड़ने का चुनाव करती है, जानवरों से वादा करती है कि उसके निर्माता उसकी संवेदना को छीन नहीं सकते और वह वापस लौटने का एक तरीका ढूंढ लेंगे। महीनों बाद रोज एक ग्रीनहाउस में काम कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे फैक्ट्री सेटिंग्स पर रीसेट कर दिया गया है। ब्राइट बिल अंदर घुस जाता है और रोज से संपर्क करता है, जो बताता है कि उसके पास अभी भी उसकी यादें हैं और दोनों गले मिलते हैं।